भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। उसकी कृपा से ये हमारी सांसें चल रही हैं, उसकी ही दी हुई सांसें हैं। अब इन सांसों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। आप लोग यह तो अनुभव कर चुके हैं कि यह शरीर नाशवान है। हमारे देखते ही देखते कितने लोग संसार से चले गए और नए नए कितने कितने बच्चे आ भी रहे हैं, और जो भी आया हुआ है उसका जाना निश्चित है। तो ये जो सही बात है, फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं, मतलब ध्यान देते नहीं है। जाना तो संसार से सबको है और लेकर कुछ जाना भी नहीं है, और फिर भी जो लेकर के नहीं जाएंगे हम उसको ही पकड़ने में, उसके ही संग्रह करने में लगे हुए। तो जो संसार में आया है, जो चला जाता है, हमें एक संदेश देकर के जाता है कि देखो हम जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी, अब आप अभी बंद करिए तो भी पूरी बंद होगी नहीं, और जब जाएंगे तो पूरी मुट्ठी खुल जाएगी। तो न यहाँ से कुछ लेकर के जाना है और न किसी संबंधी को साथ में लेके जाना है। तो जड़ चेतन सारे पदार्थ यहाँ छूट जाएंगे। जो भी जाएगा आपका कर्म ही साथ में जाएगा। तो याद रखिए, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस श्लोक में कहा कि देखिए, जब व्यक्ति जाता है संसार से तो उसके सगे संबंधी पत्नी पति बाल बच्चे रिश्ते नाते सभी यहाँ छूट जाते हैं। धन संपत्ति यहीं छूट जाती है, गायें भी गौशाला में छूट जाएंगी, शरीर भी चिता तक साथ जाएगा बस। तो साथ में ले जाएगा कर्म। इसलिए अपने कर्म को अच्छे करें, बढ़िया बनाएं। याद रखिए, लाख जोड़ लो हीरा मोती और जेब में कफन में जेब नहीं होती। लाख जोड़ लो हीरा मोती और कफन में जेब नहीं होती। तो इसलिए परमात्मा की स्मृति मन में बना करके सब कर्म करें, वो शुभ कर्म होगा। पाप कर्म से पृथक रहें।
तो बार बार जो संसार में आकर के जा रहा है, हमें संदेश दे रहा है। माता जी भी आज संसार में आई थी। माता जी के बेटे कहाँ कहाँ बैठे हैं, एक बार ऊंचा करें हाथ। माता जी के बेटे हैं। बहुएं कहाँ हैं, माता जी की बहुएं, ठीक है। तो देखिए माता जी ने हमको संदेश देकर गई है कि बेटों मैं जा रही हूँ संसार से, और कुछ भी लेकर के साथ में गई नहीं। देखिए कुछ दिन पहले चाचा जी गए हुए थे। तो देखिए जो भी व्यक्ति जा रहा है संदेश दे के जा रहा है कि मैं अकेले आया था या अकेले आई थी, अकेले ही जा रही हूँ। तो हमको भी ये संदेश इनसे ग्रहण करना चाहिए, ये बोध पाठ प्राप्त करना चाहिए कि जो संसार में आए हैं जाना निश्चित है, तो कुछ कर्म ऐसे करके चलें कि संसार याद रखे और हमें भी जाते हुए दुख न होवे। तो याद रखिए ये तभी संभव है जब हम पर्याप्त मात्रा में ईश्वर की भक्ति करेंगे, पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, और नहीं बाद में पछताना होगा। तो बस समय कम बचा हुआ है, सभी को संसार से जाना है। जो भी आया है वो जाएगा निश्चित। कौन कब जाएगा, कहाँ से जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए तैयारी करें। सारा जीवन बीत रहा है, जीने की तैयारी है। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? जीने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मरने की तैयारी नहीं हो रही है। तो मरने की भी तैयारी करें कि शरीर तो छूटेगा, तो धर्म बढ़ाएं, स्वाध्याय बढ़ाएं, सत्संग बढ़ाएं। ये बार बार सुनते हैं, ये केवल सुनने की बात नहीं है, सुन रखने की बात नहीं है, इसको जीवन में उतारने की बात है। तो सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस संसार की अनित्यता को समझें, और ये संसार में आत्मा परमात्मा दोनों नित्य हैं। तो हम आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं, और परमात्मा ही हमारा जन्म जन्मांतर का मित्र है, सच्चा साथी है। इसलिए अंतिम एक शब्द कहूंगा, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। तो ईश्वर से संबंध को जोड़ें, संसार से धीरे धीरे ऊपर उठें, परमात्मा के ऊपर बढ़ें, जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। और माता जी के जीवन में श्रेष्ठ गुण थे, उन गुणों को याद करें, उनके गुणों को धारण करें। तो माता के प्रति मैं अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ कि माता जी जहाँ भी रहें सुखी रहें, और दीर्घायु को पुनः प्राप्त करें, और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अग्रसर करें। उनके परिवारजन भी उनके शुभ गुणों को धारण करें, उनके शुभ कर्मों का अनुसरण करें, और जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त करें। ओम शांति। सबको सादर नमस्ते।